अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। अग्रवाल सभा बाड़ी के आवास पर एकत्रित हुए समाज के गणमान्य नागरिक। बड़ी न्यूज। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागथरिया के आवास पर अग्रवाल समाज की एक गरिमा में बैठक एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा जिला धौलपुर के नवागत जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गोयल दीवान का समाजजनों द्वारा भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों एवं युवाओं ने जिला अध्यक्ष को साफा पहनाकर, माल्यार्पण कर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकजुटता, संगठन की मजबूती और सामाजिक उत्थान पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, महामंत्री विशाल गर्ग, डॉक्टर राजेश मित्तल, हरिओम बागथरिया, बालकिशन सरपंच, पूरन चंद गर्ग, आंगई वाले भाजपा नेता विष्णु सिंघल, धीरज बागथरिया, पंकज बागथरिया, नीरज बागथरिया सहित अनेक वरिष्ठ नागरिक एवं युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने नवागत जिला अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में अग्रवाल सभा जिला स्तर पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गोयल ने कहा कि अग्रवाल समाज द्वारा मिला ये स्नेह और सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि समाज की एकता, शिक्षा और सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को संगठन से जोड़कर सामाजिक दायित्वों को और सशक्त बनाया जाएगा। आप सभी के सहयोग से अग्रवाल सभा को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेंगे। जिला अध्यक्ष से जब यूजीसी एक्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सवर्ण के साथ केंद्र सरकार ने जो कुठाराघात किया है, अविलंब रूप से इस बिल को वापस लेना होगा, अन्यथा सवर्ण इसका पुरजोर विरोध करेगा। अरे ठीक है भैया अपने जिलाधी से अपने अध्यक्ष को तो करानी है माला यार, क्या मतलब है? हां क्या भैया बेटा रहने दो। हाँ जी अपने अध्यक्ष को तो करा दीजिए। सब ऐसे हिसाब से खड़े हैं मैं खुद कंपनी के सामने मैं वीरेंद्र कुमार गोयल सरमथरा धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के 25 जनवरी को जो बसेली में चुनाव हुए उसमें सर्वसम्मति से मुझे ज़िले का भार सौंपा गया और मैं धौलपुर ज़िले की 11 इकाइयों को साथ लेकर के एक समन्वय करके इस ज़िले में जो सामाजिक कुरीति है, सामाजिक जो आपस में मतभेद है, उसको एक करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि 2 इकाइयों 2 पदों पर थोड़ा सा मतभेद है, वो भी चुनाव अधिकारी से कह के जल्दी उसको आपसी विचार वर्ग से सुलझा लिया जाएगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि मेरा सामाजिक जीवन 40 वर्ष से भी ज़्यादा का है और मैं हमेशा इस बात पे विश्वास करता हूँ कि सब भाई मिलकर एक जाजम पर बैठ के समाज हित में अच्छे से अच्छा निर्णय, समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान अग्रसेन मुझे शक्ति दे इस काम को पूरा कर। यूजीसी को लेकर आपके क्या विचार है, जबकि अग्रवाल समाज का इस देश के उसमें बड़ा विकास में बहुत बड़ा हाथ रहता है और हमेशा सामान्य वर्ग को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अब इसको लेकर सामान्य वर्ग में जो मुख्य अग्रवाल समाज है उसकी क्या भूमिका रहेगी? यूजीसी के मामले में सबसे बड़ा विचार है कि अग्रवाल समाज हमेशा जो वर्तमान सरकार है उस राजनीतिक दल के पक्ष में रही है, क्योंकि हमेशा से ही वैसे सवर्णों पर और विशेषकर अग्रवालों पर हमेशा एक कुठाराघात और शोषण होता चला रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे संज्ञान में ले, उसे वापस ले और सवर्णों के बच्चों के जो अधिकार हैं, जो उन्हें समानता मिली हुई है, बाकी हम किसी को ये नहीं चाहते कि कोई हमसे असमान, हम समानता सबसे चाहते हैं। किसी भी जाति वर्ग विशेष से हमारा कोई विरोध नहीं, फिर भी हमें चाहेंगे कि इस काले कानून को काला ही कानून कहा जाएगा, इसे सरकार वापस ले, ऐसा मेरा निर्णय है।
सरकार की नीतियों से उपेक्षित सवर्ण समाज में उबाल, यूजीसी एक्ट को लेकर जताया तीव्र विरोध। बड़ी न्यूज। सरकार की नीतियों में लगातार अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सवर्ण समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला। यूजीसी एक्ट को सवर्ण समाज के हितों के प्रतिकूल बताते हुए समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाला है और योग्यता आधारित व्यवस्था को कमजोर करता है। प्रदर्शन के पश्चात सवर्ण समाज एवं सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंडाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यूजीसी एक्ट के माध्यम से सवर्ण समाज के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। समाज के वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक ओर सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नीतियों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाकर सवर्ण समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यूजीसी एक्ट को वापस लेकर सवर्ण समाज के हितों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाए, योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, किंतु समाज का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, स्वतंत्रता जिंदाबाद, 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 ठीक है, मोदी तेरी कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी कांग्रेस नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मुंबई की एस बड़ी ई बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ अजय गर्ग का डाक टिकट संग्रह। समर्पण, अनुशासन और शोध से बनी उपलब्धि, फिलेटली के क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान। बड़ी न्यूज। देश के प्रतिष्ठित डाक टिकट एवं मुद्रा संग्रहकर्ता बाड़ी निवासी अजय गर्ग के वर्षों के अथक परिश्रम, अनुशासित अध्ययन और फिलेटली के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय पहचान मिली है। उनका दुर्लभ एवं शोध आधारित डाक टिकट संग्रह मुंबई की एस बड़ी ई बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि भारतीय फिलेटली के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि अजय गर्ग का डाक टिकट संग्रह किसी साधारण शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित और शोधपरक प्रक्रिया का परिणाम है। वे प्रत्येक डाक टिकट को संग्रह में शामिल करने से पूर्व उसके इतिहास, जारी होने का वर्ष, पृष्ठभूमि, प्रिंटिंग तकनीक, दुर्लभता एवं प्रामाणिकता का गहन अध्ययन करते हैं। टिकट की वास्तविकता की पुष्टि वे विशेषज्ञों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कैटलॉग के माध्यम से करते हैं। अजय गर्ग देश और विदेश की डाक नीलामियों, फिलेटली प्रदर्शनियों, डाक विभाग के विशेष काउंटरों, निजी संग्रहकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम से दुर्लभ डाक टिकट प्राप्त करते हैं। कई बार किसी विशेष टिकट को अपने संग्रह में शामिल करने के लिए उन्हें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वे अन्य संग्रहकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हैं, जिससे उनके संग्रह की गुणवत्ता और प्रामाणिकता बनी रहती है। संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति। अपने संग्रह के संरक्षण को लेकर भी वे अत्यंत सजग हैं। सभी डाक टिकट एसिड फ्री एल्बम, नियंत्रित तापमान एवं नमी वाली व्यवस्था में सुरक्षित रखे जाते हैं। प्रत्येक टिकट के साथ उसका विवरण, ऐतिहासिक संदर्भ और प्राप्ति का स्रोत व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया है,
जिससे ये संग्रह भविष्य में शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अजय गर्ग का संग्रह केवल संख्या पर आधारित नहीं, बल्कि विषय आधारित है। उनके संग्रह में प्रमुख रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माता एवं महान व्यक्तित्व, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, ऐतिहासिक डाक सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता एवं विश्व धरोहर जैसे विषय शामिल हैं, जो उनके संग्रह को दस्तावेजीय महत्व प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी अजय गर्ग का संग्रह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित विभिन्न प्रतिष्ठित रिकॉर्ड पुस्तकों में स्थान पा चुका है। युवाओं के लिए प्रेरणा। अजय गर्ग समय समय पर विद्यार्थियों एवं युवाओं को फिलेटली से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां, व्याख्यान एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित करते रहते हैं। उनका मानना है कि डाक टिकट संग्रह बच्चों और युवाओं में धैर्य, अध्ययनशीलता, इतिहास के प्रति रुचि और अनुशासन का विकास करता है। विभिन्न सम्मान और रिकॉर्ड बुक में स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि जब किसी शौक को ज्ञान, शोध और सेवा से जोड़ा जाए, तो वह राष्ट्रीय पहचान बन सकता है। यूजीसी के विरोध में राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत का तहसील परिसर खैरागढ़ पर जोरदार घेराव। खैरागढ़ न्यूज। यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के बैनर तले सामान्य वर्ग एवं संगठन कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में तहसील परिसर खैरागढ़ का घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरा तहसील परिसर काला कानून वापस लो, भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारों से गूंज उठा। ये घेराव संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार, सैम्पो राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार एवं कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपूताना के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री शैलेंद्र सिंह सिकरवार एवं प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भानु प्रताप सिंह परिहार ने किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री शैलेंद्र सिंह सिकरवार ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा यूजीसी कानून को पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया, तो राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सामान्य वर्ग को साथ लेकर दिल्ली का घेराव करने के लिए मजबूर होगा। प्रदेश प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह परिहार ने कहा कि सवर्ण समाज के पूर्वजों ने देश की आजादी और निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी है, बावजूद इसके आज सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के साथ निरंतर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी जातिगत विभाजन को बढ़ावा दे रही है। ब्लॉक अध्यक्ष खैरागढ़ जितेंद्र सिंह धाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी कानून पर केवल अगले आदेश तक रोक लगाई गई है, लेकिन जब तक सरकार इसे पूर्ण रूप से वापस नहीं लेती, तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। घेराव के दौरान सवर्ण समाज के लोगों द्वारा सिर का मुंडन कराकर अनोखा एवं प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर गजेंद्र सिकरवार, अनिल सिकरवार, धर्मेंद्र तोमर, लखन सिकरवार, अजीत सिकरवार, धर्मपाल सिकरवार, गीताराम सिकरवार, धर्मेंद्र सिकरवार, अंकुर तोमर, अभिषेक धाकरे, रोहित तोमर, ब्रिजमोहन धाकरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, दिवाकर शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन कार्यकर्ता एवं सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सरकार के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। अग्रवाल समाज की आमसभा का में पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन। आमसभा के दौरान यूजीसी कानून के कथित दुष्परिणामों पर भी की चर्चा। उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग जबकि विशाल गर्ग बने महामंत्री। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल समाज की आमसभा का आयोजन बाड़ी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग जबकि विशाल गर्ग महामंत्री चुने गए। इसी प्रकार विजय सिंघल को अग्रसेन सहायता समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही समाज के अन्य पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों राधेश्याम गर्ग, दिनेश गर्ग, प्रमोद गर्ग, ओम प्रकाश गर्ग एवं सुनील गर्ग द्वारा महाराजा अग्रसेन की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर की गई। आमसभा के दौरान यूजीसी कानून के कथित दुष्परिणामों पर भी चर्चा की गई।
वक्ताओं ने इसे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताते हुए विरोध एवं निंदा व्यक्त की। इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल ने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की। अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया की सहमति से सभी पदों के लिए नाम प्रस्तावित किए गए, जिन पर सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ। अग्रवाल समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार हैं: रामकुमार गर्ग उपाध्यक्ष, विशाल गर्ग महामंत्री, अजय गर्ग मंत्री, विजय गर्ग कोषाध्यक्ष, लेखाकार नरेंद्र मंगल, निरीक्षक कैलाश चंद्र गोयल भंडार प्रभारी एवं मनीष गोयल सूचना मंत्री। वहीं अग्रवाल समाज की संस्था अग्रसेन सहायता समिति की कार्यकारिणी में विजय सिंघल को अध्यक्ष, पूर्णचंद गर्ग को उपाध्यक्ष, बंटू गर्ग को सचिव, बहादुर प्रसाद मंगल को सह सचिव तथा सोनू मोदी को कोषाध्यक्ष चुना गया। सभा में उपस्थित समाजजनों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाजहित में सक्रिय एवं समर्पित कार्य करने की अपेक्षा जताई। हेलो हेलो हाँ एगो 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 आओ आओ नहीं अभी चुनाव है क्या खाने पे एकदम हाँ आ जाओ तो चुनाव तो है पूरे चुनाव है आ जाओ राजाखेड़ा में पूर्व अध्यक्ष ठाकुर नत्थी सिंह की 44वीं पुण्यतिथि श्रद्धा से मनाई गई। राजाखेड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर नत्थी सिंह की 44वीं पुण्यतिथि राजपूत धर्मशाला राजाखेड़ा में श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उनके समाजसेवी जीवन और गरीबों के प्रति समर्पण को याद किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि ठाकुर नत्थी सिंह सहज, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और जीवन भर गरीबों के मसीहा बनकर उनकी सहायता करते रहे। उनकी स्मृति में उनके परिजनों द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों का साफा पहनाकर एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। आयोजन में ठाकुर नत्थी सिंह के सभी परिजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में उनके नाती एवं निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने सभी आगंतुकों का वंदन अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। सम्मान करो है जबरदस्त को आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में सप्त शक्ति संगम के तत्वावधान में मातृ सम्मेलन का भव्य आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज। स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर में सप्त शक्ति संगम के तत्वावधान में मातृ सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके बाद उपस्थित मातृशक्तियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कविता गुप्ता रहीं, अध्यक्षता नूतन सिंह ने की तथा मुख्य वक्ता श्यामा गुप्ता रहीं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान युग नारी सशक्तिकरण का है और आज की नारी शिक्षा, समाज, प्रशासन एवं राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जागरूक बनने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि रजनी शर्मा, दीपा शर्मा एवं कार्यक्रम संयोजिका सुनीता सक्सेना ने सप्त शक्ति संगम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नारी सम्मान, स्वाभिमान एवं सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने पर बल दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नारी गौरव एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में विद्यालय समिति के सदस्य, स्टाफ एवं बड़ी संख्या में मातृशक्तियां उपस्थित रहीं। संचालन क्षमा शर्मा ने किया तथा अंत में सभी अतिथियों एवं सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई धौलपुर पहुंचे, एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। धौलपुर न्यूज। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आईजी बिश्नोई ने एसपी कार्यालय का गहन निरीक्षण किया तथा विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखों, कार्यालय व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से जुड़े कार्यों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, आमजन से संवेदनशील व्यवहार रखने तथा पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पुलिस बल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अनुशासन, ईमानदारी एवं जनसेवा ही पुलिस विभाग की पहचान है। आईजी के दौरे से जिले के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बाड़ी थाना के एएसआई नीरज कुमार शर्मा को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मिला सर्वोत्तम सेवा चिन्ह। बाड़ी न्यूज। बाड़ी थाना में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक एएसआई नीरज कुमार शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्य, अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर कार्यालय परिसर में सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान नीरज कुमार शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सदैव संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ किया, जिससे पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हुई है। सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नीरज कुमार शर्मा जैसे कर्मठ एवं समर्पित पुलिसकर्मी विभाग की प्रेरणा हैं। उनके कार्यों से अन्य पुलिसकर्मियों को भी कर्तव्यनिष्ठा एवं सेवा भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस उपलब्धि पर पुलिस विभाग के अधिकारियों, सहकर्मियों एवं क्षेत्रवासियों ने नीरज कुमार शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोटा में श्रद्धा आस्था का महाकुंभ, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐतिहासिक स्वागत। कोटा न्यूज। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोटा आगमन पर शहर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। एयरपोर्ट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भारी भीड़ के चलते प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाए रखने में विशेष प्रयास करने पड़े। आचार्य शास्त्री के स्वागत को लेकर पूरे शहर को भगवा ध्वजों, स्वागत द्वारों एवं पोस्टरों से सजाया गया। यात्रा मार्ग पर हजारों श्रद्धालु दर्शन एवं पुष्प वर्षा के लिए मौजूद रहे, जिसमें मातृशक्ति की सहभागिता उल्लेखनीय रही। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा में ऐसा उत्साह और जनसमर्थन पहले कभी देखने को नहीं मिला। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के संरक्षक और राष्ट्रीय एकता के संवाहक हैं, इसलिए उनके प्रति लोगों का प्रेम एवं श्रद्धा अद्वितीय है। इस अवसर पर अनेक सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पंचायती राज चुनाव मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित। बसेड़ी न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत समिति बसेड़ी की 29 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत समस्त वार्डों की मतदाता सूचियों का गुरुवार को प्रारूप प्रकाशन किया गया। इस संबंध में उपखंड कार्यालय बसेड़ी में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित हुई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर परिशिष्ट 5 की सूचना चस्पा की गई तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को वार्डों एवं मतदान केंद्रों पर नामावलियों का पठन किया जाएगा तथा 1 व 2 फरवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवा निर्धारित प्रारूप 1 के माध्यम से 7 फरवरी तक नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं अनुपस्थित, मृत या पलायन मतदाताओं के लिए प्रारूप 2 तथा संशोधन हेतु प्रारूप 3 भरा जाएगा। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बसेड़ी में यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, पीएम के नाम ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में गुरुवार को यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित प्रावधान उच्च शिक्षा में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि नियमों के तहत बिना जांच के दंडात्मक कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। सवर्ण समाज ने स्पष्ट किया कि वे किसी वर्ग के अधिकारों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन एकतरफा नियम शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के लिए घातक हैं। ज्ञापन में इन प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की गई तथा चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चिंटू, ओ चिंटूआ, चिंटू, अरे एक और मिलेगा। समाज के लोगों ने सब समाज के लोगों ने मिलकर के बसेड़ी में ज्ञापन दिया है। इसलिए मैंने मांग की है कि यूजीसी के जो नियम जो 3 में हैं वो सबसे गलत हैं। इनको मोदी सरकार वापस ले गए और हम इस अगर वापस नहीं लिया गया तो 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके हम पूरा साथ देंगे। जय हिंद जय भारत। यूजीसी के संदर्भ में जो मोदी जी ने बच्चों पर अत्याचार किया है, इसे मोदी जी वापस लें, नहीं तो आगे भविष्य मोदी जी का भी खराब होगा। आगे आने वाले चुनाव में भी हानि होगी। ये सारी स्वर्ण जाति के सभी लोग भविष्य में इतना नुकसान करेंगे कि मोदी जी सोच नहीं सकते। हम अनुरोध करते हैं कि आप पार्टी की अहमियत बनाए रखें और पार्टी को जो यूजीसी आपने दिया है इसे वापस लें, जिससे कि बच्चों का भविष्य अपने भविष्य से उज्जवल हो और बच्चों में आपसी दरार नहीं पड़े, आपसी बेमनस्ता नहीं फैले, जातियों में भेदभाव नहीं हो, जाति आपस में भिड़े नहीं, क्योंकि हमारा संस्कृति हमारे भारत की सौभाग्य यही है। जय हिंद जय भारत। देखिए, जिस तरह से यूजीसी जो कानून है, कॉलेजों के लिए जो कानून लाया गया है, वो पूरी तरह से जनरल कैटेगरी के खिलाफ कानून है और ये काला कानून जिसके विरोध में जनरल जो कैटेगरी पूरी सड़कों पर उतरी हुई है, वो ये साफ बताना चाहती है कि इस तरह के जो कानून हैं वो नहीं चलेंगे। चाहे वो देखिए किसानों के लिए जो कानून आया वो वापस लेना पड़ा, अरावली के लिए फ़िलहाल जब सड़कों पर जनता उतरी तो अरावली के पर भी स्टे लगाना पड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से अभी वापस ले लीजिए, क्योंकि जनता अब सड़कों पर उतरेगी और जो खामियाजा भुगतने का काम होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि निकाय पंचायत चुनाव सारे नज़दीक है। अगर अपनी लाज बचानी है, अपनी नाक बचानी है, तो इस जनरल समाज के साथ जो आपने कुठाराघात किया है, पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है, उसे बंद कर दीजिए। अन्यथा ये जनरल समाज सड़कों पर उतर कर आपको दिखा देगा कि अभी तक आपको वोटों से समर्थन दिया है, लेकिन अब जब अपनी ताकत आपकी सत्ता की गद्दी से पीछे से हाथ हटाएगा तो आपकी हालत क्या होगी, आप किस गर्त में जाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम आज यहाँ बसेड़ी में जो कार्यक्रम था, इसके खिलाफ जो रैली थी उसमें शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे जल्द वापस ले। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में सार्थक वशिष्ठ को राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान। राजाखेड़ा न्यूज। दिग्न क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल दिग्न के कक्षा 3 के छात्र 9 वर्षीय सार्थक वशिष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान हासिल किया है। ये प्रतियोगिता हिंदी विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। सार्थक को ये सम्मान 29 जनवरी 2026 को 3 मूर्ति भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। सार्थक के पिता राघवेंद्र वशिष्ठ भारतीय स्टेट बैंक ने इसे निरंतर अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया।
विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं क्षेत्रवासियों ने सार्थक को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्र संख्या 131 सार्थक वशिष्ठ क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल दिगनेर आगरा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान से इस नन्हे विद्यार्थी को आज हिंदी विकास संस्थान की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और केंद्र संख्या 127 सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से यदि यहाँ कोई उपस्थित है तो कृपया मंच की ओर आगे बढ़ें। और इसके बाद केंद्र संख्या 133 दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजाह पीओ बॉक्स संयुक्त अरब प्रसिद्धि शाह यदि सभागार में उपस्थित है तो कृपया अपनी उपस्थिति। धौलपुर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर न्यूज। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने राधा बिहारी मंदिर परिसर में बैठक कर जोरदार विरोध जताया। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन, शिक्षाविद, युवा एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान यूजीसी कानून वापस लो, शिक्षा विरोधी कानून नहीं चलेगा जैसे नारों के साथ आक्रोश व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने यूजीसी नियमों को शिक्षा और छात्र हितों के विरुद्ध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की तथा इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से कानून वापस लेने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गईं तो जिला से राज्य स्तर तक चरणबद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में अगली रणनीति तय करने के लिए 31 जनवरी को पुनः बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। धौलपुर की पुरानी छावनी में विराट हिंदू सम्मेलन, एकता और समरसता का संदेश। धौलपुर न्यूज। जिले की पुरानी छावनी में सकल हिंदू समाज की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजों की सहभागिता रही। सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक एकता, समरसता और आपसी सौहार्द को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत समरसता संगम एवं सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। सम्मेलन से पूर्व कस्बे के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कलश धारण किए तथा पुरुष हवन पताका के साथ शामिल हुए। मुख्य वक्ता आरएसएस के अखिल भारतीय अधिकारी दुर्गादास ने जाति पात की संकीर्णता छोड़कर समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं अध्यक्ष रामदास जाटव ने सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान को समय की आवश्यकता बताया। सम्मेलन में समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया और अंत में सामूहिक भोजन के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। संपूर्णता अभियान 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। नीति आयोग द्वारा 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक बसेड़ी में चयनित संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति के लक्ष्य के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 2 फरवरी को जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, बालिका शौचालय, टीबी नियंत्रण, पशु टीकाकरण सहित कुल 6 प्रमुख संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान की प्रगति की जिला व ब्लॉक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ, एडीएम हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी बसेड़ी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।